वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर्रहमान और इस वक्त हम बनी गाला में मौजूद हैं और मेरे साथ अभी सदीक जान साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो यार मैं जूनियर हूँ, अभी सीनियर नहीं हूँ। ये आपकी ज़रा हमारे लिए सीनियर हैं सर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आज सुबह से लेकर अब खान साहब इधर आए, इजलास हुआ, इस सारे जो मामले को आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जो शेयर करना चाहें? देखिए, मेरा ख्याल है कि खान साहब ने ये हिकमत अमली अपनी तब्दील की है और ये सोचा जा रहा था कि आज लॉन्ग मार्च 2 का उन्होंने ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत को टाइम दें। ये और महंगाई करें, इन्होंने 17-20 रुपये और पेट्रोल बढ़ाना है और साथ ही वो एक खौफ भी इमरान खान का रहेगा। उधर से अवामी दबाव बढ़ रहा होगा, लोड शेडिंग बदतरीन होगी, महंगाई शदीद बढ़ रही होगी, हालात बहुत ख़राब होंगे। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने इसलिए ये सारा वो कह रहे हैं इनको और टाइम दो, ये अभी बजट देंगे उसमें ये, और फिर अभी IMF के पास दोबारा जाएंगे, IMF और शराइत रखेगा। तो वो चाह रहे हैं कि इनको मज़ीद टाइम दें, इनको थकाएँ, इनको परेशान रखें, इनको बड़े खौफ रहे और ये ना हो कि ये बाद में कहें जी हमें तो इमरान खान की हुकूमत ने गिरा दिया। अब इमरान खान टाइम दे रहे हैं कि ये अपने बोझ से गिर जाएँ। अच्छा सर, अभी जो फैसले इन्होंने अब किए हैं तो क्या ये पहली लॉन्ग मार्च से पहले नहीं कर लेने चाहिए थे? देखिए, मसला ये होता है कि ज़ाहिर है आप एक लॉन्ग मार्च का आपने ऐलान किया, आप लॉन्ग मार्च किया, आपको अंदाज़ा नहीं था कि कितनी रेजिस्टेंस होगी, कितनी शेलिंग होगी, कितना लाठीचार्ज होगा, कितनी बदतरीन रियासती जबर और दहशतगर्दी होगी, रेंजर्स का इस्तेमाल होगा, रेंजर्स भी इस्तेमाल होगी, रेंजर्स भी इनकी मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं पता थी, अब ज़ाहिर है पता चली हैं। तो आप एक नई हिकमत अमली के साथ आएंगे और बड़ी तगड़ी हिकमत अमली के साथ आएंगे। ठीक है सर, एक और बात जो खान साहब को गिरफ्तार करने के मतलब भी खबरें चल रही हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि गिरफ़्तार तो करना चाहते हैं, वो हर सूरत में करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, ना कर पाएंगे। चलें, करना चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कारकुनान अभी से यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए KP के वाले, और आप देखेंगे सूरत हाल कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा सर एक और ख़बर चल रही है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो ये जो जान को ख़तरा है, किन से ख़तरा है, थ्रेट कहाँ से मिल रहे हैं? देखिए, ये तो अब चलें हम तहरीक इंसाफ की बात ना भी मानें कि तहरीक इंसाफ वाले ये दावा कर रहे हैं। ख़ुद हुकूमत ने एक थ्रेट लेटर जारी किया, हुकूमत ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और उन्होंने ख़ुद ये लेटर जारी किया, वर्बल उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने कम्युनिकेट किया। तो जान को ख़तरा तो है और उसमें डेफिनेटली जान को ख़तरा जो इमरान खान साहब की है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हो सकता है, वो पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वहाँ से भी हो सकता है, और फिर एक ऐसी हुकूमत से इनका पाला है जिस हुकूमत का आपको पता है कि जिसने सन मर्डर टाउन किया और ये सारी सूरत हाल है। तो जान को तो उनकी ख़तरा है और ज़ाहिर है उनको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखना चाहिए। सर एक और बात, मौजूदा जो हुकूमत है इसके मुतल्लिक़ अगर हम बात करें तो इनके पास ये एक कसीर जमात का एक जमघट्टा है। तो ये जो ही आए हैं हुकूमत में, महंगाई अपने अरूज पर चली जा रही है। इनका ये भी कहना था कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आप इनके एक्सपीरियंस को क्या समझते हैं? क्या हालात की वजह से उनका कोई काम नहीं हो रहा, या इनका एक्सपीरियंस जो कैसे देखिए, इनका एक्सपीरियंस जो है ना वो लूट मार का है, और जब ये पहले इक़्तिदार में रहे तो इनकी किस्मत अच्छी है कि दुनिया की जो एक तारीख़ आप ऐसे समझ लें, या 30-40 साल के पिछले का समझ लें, कम तरीन सतह पे थी ऑयल प्राइसेस, जिस वजह से इनको फ़ायदा था। अब ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, मुल्क क्राइसिस में है, मुश्किल में है, और इनकी अपनी आदतों की वजह से इन्होंने इक़्तिदार में आके बंदर बांट शुरू कर दिया, आपस में वजारतों की तकसीम के ऊपर लड़ पड़े। ये होता दे दो, ये होता दे दो, यहाँ से लूट मार कर लो, यहाँ से चोरी कर लो, यहाँ पे डकैती डालो, इन चीज़ों में मसरूफ़ हो गए। नवाज शरीफ को पासपोर्ट दे दो, मरीम को सिक्योरिटी दे दो, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवाओ, मरीम के केसेस ख़त्म करवाओ, नैब के केसेस ख़त्म करो, ये दारा बंद करो, ये दारा बंद करो, ये करप्शन करो, ये उसमें बिजी रहे। उधर से इन्होंने कोई मुआशी फैसले नहीं किए, जिस वजह से आपने देखा कि मुल्क में तबाही और बर्बादी आ गई। लोड शेडिंग की सूरत हाल आपके सामने, 5 बंदे जो है वो एनर्जी और पावर ये चला रहे हैं, वजारत चला रहे हैं, आपस में लड़ाई है, पैसों के ऊपर लड़ाई है, बंदर बांट के ऊपर लड़ाई है। तो फिर यही होना था जो इस वक्त मुल्क की हालत हो रही है। तो सर इन तमाम ये जितने भी हालात हैं, वो महंगाई अरूज पर है, इसके बावजूद आप देख रहे हैं ये हुकूमत अब जितनी मुद्दत रहेगी ये पूरी कर पाएगी? नहीं, ये अक्टूबर 2023 तक तो बिल्कुल नहीं रह सकती। इसमें सिंपल आप ये देखेंगे कि ये अपने बोझ से गिरेंगे और हालात इनके दिन ब दिन ख़राब हैं और ये आपस में लड़ेंगे। अब इमरान खान ने आज की जो हिकमत अमली है वो इनके लिए जो है वो हैरान कुन होगी। लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं कि जो पीछे हैं इनके, उन्होंने इनको ये सख्त इन्होंने फ़ैसले किए हैं, तो इसलिए इन्होंने फ़ैसले किए हैं कि इनको यकीन दहानी करवाई गई है कि आप मुद्दत पूरी करेंगे। हाँ, वो तो यकीन दहानी इनको कराई गई है कि आप आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराएं, आप तबाही बम गिराएं, आप बर्बादी बम गिराएं, आवाम को एक वक्त रोटी से भी आप महरूम कर दें, इज्तिमाई खुदकुशियाँ मुल्क के अंदर हो जाएँ, मुल्क तबाही में के चला जाए, बर्बादी में चला जाए, खुदा न खास्ता मुल्क में आज़ादी की तहरीकें चल पड़ें, मुल्क में टुकड़े टुकड़े होने की तरफ चला जाए, लेकिन आपको कोई नहीं हटा सकेगा, ये हमारी गारंटी है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यार, जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है पाकिस्तान में वो रहेगा।
वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बदकिस्मती से उनका जो किरदार है इस तरह का है। आप देखें कि इमरान खान को निकालने के लिए 16 जमातें जाके उनके पाँव में बैठ गई, बूट चाटना। मरीम नवाज़ ने बूट चाटनी शुरू कर दी, मरीम नवाज़ ने बूटों पर ज़बान रख ली। तो जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये करती रहेंगी तो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कभी मुल्क की सियासत से ख़त्म जो है वो नहीं होगा। चलिए सही है सर। वेलकम।